जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग बात करेंगे आज PYQ 2013 के पेपर पर चर्चा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें। ठीक है साथियों, तो करते हैं आज की क्लास का आगाज़। स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप, 2013 का पेपर है ये, और पहले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। देखिए, अज्ञा सुखमाराध्या सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञा ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजयति। ये पंक्ति के रचयिता कौन है साथियों? भर्तृहरि जी हैं, विष्णु शर्मा हैं, कल्लड़ हैं या फिर कालिदास हैं? सही जवाब का आप बताएंगे और मैं सही जवाब का प्रतीक्षा करूँगा। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा भर्तृहरि, ऑप्शन नंबर ए देखिए, भर्तृहरि जो हैं वो शतक त्रयकार हैं, और ये पंक्ति जो दी गई है आपके लिए, अज्ञा सुखम आराध्या सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञा, ये आपकी मूर्ख पद्धति है और नीति सत्कम है। ठीक है, इसको शॉर्टन कर देंगे, मूर्ख पद्धति नीति सत्कम। ठीक है, नीति सत्कम। ठीक है, शतक त्रयकार कौन है? भर्तृहरि जी हैं। ठीक है, देखिए, अज्ञा यानी मूर्ख व्यक्ति को बड़ी आसानी से मनाया जा सकता है, और विशेषज्ञ को भी बड़ी और उससे अधिक आसानी से मनाया जा सकता है। लेकिन ज्ञान लब्ध दुर्विदग्धम व्यक्ति को, ज्ञान लब्ध दुर्विदग्ध यानी अल्प ज्ञान व्यक्ति को ब्रह्मा भी नरम न रंजयति, उस अल्प ज्ञान व्यक्ति को, अल्प ज्ञान से गर्वित व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। वह पद्य जो अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है। साथियों, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, और ये नाटकों में सर्वश्रेष्ठ नाटक है, और सर्वश्रेष्ठ नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम है, यानी काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्य शकुंतला तत्रापि चतुर्थ अंक तत् श्लोक चतुष्टयम, यानी कि चतुर्थ अंक आपका शाकुंतल में चतुर्थ अंक आपका इम्पॉर्टेंट है, और उसमें 4 श्लोक जो हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं। तो 4 श्लोक कौन कौन से, जरा उन पर चर्चा करेंगे। तो कह रहा है श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है। देखिए, विचिन्त्यन्ति यमनन्य मानसा तपोधनम न वेत्सि माम उपस्थितम स्मृशति त्वं न सुबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथमं कथामित। ये आपका जो दुर्वासा ऋषि जो हैं वो श्राप देते हैं, किसके लिए? शकुंतला के लिए। कहते हैं कि जो तू जिसको याद कर रही है वो तुझको भूल जाएगा, याद दिलाने पर भी याद नहीं करेगा, और मुझ जैसा तपस्वी तेरे गेट पे खड़ा हुआ है उसको तू नहीं पहचान रही है, और उसका तू चिंतन कर रही है। यमनन्य मानसा विचिंतयन्ति, एकाग्रचित होकर के तू जिसका चिंतन कर रही है वो तुझको भूल जाएगा, याद दिलाने पर भी याद नहीं करेगा। ये श्लोक है, इसकी पहली लाइन है। सरसिजम अनुविद्धम सैवलन अपि रम्यम। ठीक है, शैवाल से लिपटा हुआ कमल अधिक सुंदरता को प्राप्त करता है। ये है आपका अदर किसलय रागा कमलम। ठीक है, अदर किसलय रागा ये भी आपका अभिज्ञान शाकुंतलम से है, लेकिन चतुर्थ अंक से नहीं है। यासत यद्य शकुंतला, आज शकुंतला घर चली जाएगी, किसके? अपने पति के घर। ये है श्लोक नंबर 6 और 9, 17 और 18। ये 4 श्लोक जो हैं, देखिए, यासत यद्य शकुंतला आपका छठा है, पातुम न प्रथमम आपका 9वां श्लोक है, 17वां आसमान साधु विचिन संयम धनान है, और 18वां श्लोक है आपका शुश्रूषा गुरु प्रिय सखी, ये आपका 18 नंबर है। तो श्लोक चतुष्टय से होते हैं आपके 4 श्लोक, वो आपके सामने। साथियों, 2021 के पेपर में क्रम पूछा गया था, आप इसको ध्यान करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। हितान नया संस्मृते साकिम प्रभु सकिन सका साधु न शास्त्रियो दीपम हितान नया संस्मृते सकिम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वती रतिम नृपेष्वमातेषु सर्व संपदा। ये जो श्लोक है वो कहाँ से है पहले बताइए? तो ये देखिए, किरातार्जुनीयम से है। ठीक है, इसका वक्ता कौन है इस लाइन का? तो वनेचर है। क्लियर हो जाएगा? प्रथम सर्ग से है, प्रथम सर्ग से है। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये कह रहा है कि इस पंक्ति में हितात पद में किस सूत्र से पंचमी हुई है। देखिए, ये बड़ा विवादित प्रश्न रहा था साथियों। इसमें देखिए, आपका हितात में जो है ना, अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, पंचमी विभक्ति। ठीक है, और यहाँ आख्यातो उपयोगी से भी माना गया था। तो यहाँ पंचमी विभक्ति की जब बात कर रहा है तो आपका अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाती है। अपादाने पंचमी विभक्ति से आप कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, और अगर देखिए, अपादाने पंचमी से कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। एक मिनट, आगे वैसे अगर देखा जाए तो माना था कि आख्यातो उपयोगी से आपकी पंचमी विभक्ति
मान रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें लिखा भी है, सर्वज्ञ जी की किताब है, कह रहे हैं कि उपर्युक्त में उत्तर आयोग सी माना था आख्यातोपयोगी, जो कि विवाद का उत्तर, जो कि लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि जो उत्तर जो है वो कैसा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है फिलहाल। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ठीक है, आगे बात करते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है, चलिए इधर इसको कर दीजिए। कह रहे हैं कि लव धातु, बहुत इंपॉर्टेंट, लव धातु आत्मनेपद विधिलिंग में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा। विधिलिंग में मध्यम पुरुष की बात कर रहे हैं, लव धातु का मध्यम पुरुष। ठीक है, लव धातु मध्यम पुरुष और बहुवचन की बात हो रही है। तो देखिए लव धातु के रूप आप याद कर लेंगे कि इसमें आपके लकार कौन सी आपकी है, विधिलिंग। तो विधिलिंग लकार में लव धातु के रूप कैसे चलेंगे, जरा उसको ध्यान दीजिए। बोले अगर आपका हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा आपका लवेत लवेताम लवेरन, लवेत लवेताम लवेरन, और हो जाएगा लवेथा लवेथाम लवेध्वम। ठीक है, तो लवध्वम है, लवेत है या लवे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लवेध्वम। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, ए। साथियों, जल्दबाजी में आप जो है लवध्वम पर मत करना, क्योंकि ये लोट लकार का है। किसका है, लोट लकार का लवध्वम रूप जो है वो लोट लकार में बनता है क्या, लवध्वम। कौन सा बनता है, लवध्वम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, गलती मत कर देना। आगे बात करते हैं, आख्यातोपयोगी, जिससे नियम पूर्वक क्या दी है, जिससे हम नियम पूर्वक पढ़ते हैं, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी। तो आख्यातोपयोगी सूत्र से सिद्ध कौन सा उदाहरण है, देखिए ध्यान से। देखिए आपका नंबर है कि ए नंबर, मातु नीलेते कृष्णा नटस्य गाथाम शृणोति हिम्मतो गंगा प्रवहति उपाध्याय अदिति। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपाध्याय से पढ़ता है, ये आपका सही है। अब बात करते हैं कि देखिए माता, देखिए मातु नीलेते कृष्णा, ये देखिए अंतर्धव सूत्र है। ठीक है, इससे आपका मातु नीलेते कृष्णा, तो ए अंतर्धव एन दर्शनम इच्छति, इस सूत्र से आपकी जो है पंचमी युक्ति हो जाएगी मातु में। और देखिए जहाँ नियम पूर्वक ना हो, अनियम हो, तो नटस्य गाथाम शृणोति, ये आपको बाबूराम सक्सेना में मिल जाएगा। हिम्मतो गंगा प्रवहति, ये भुवा प्रभा से मिल जाएगा, भुवा प्रभा सूत्र से क्या मिल जाएगा, हिम्मतो गंगा भुवा प्रभुवा। ठीक है, ये भी पंचमी में है। ये जो है चारों जो हैं उदाहरण, ये सब पंचमी वाले ही हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए मातृ शब्द का पंचमी व्यक्ति एक वचन में रूप कौन सा होगा, माता मातरम मात्रा, माता मातरम मात्रा, मात्रे मातु मातु मातरी माता, पंचमी व्यक्ति एक वचन, तो आपका हो जाएगा मातु। षष्ठी हो जाता तब भी आपका क्या हो जाता है, मातु। आगे बात करते हैं, मातृ सप्तमी हो जाएगा। अब देखिए आप सप्तमी अस्मत् शब्द का चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में रूप क्या होगा। साथियों, अस्मत् के रूप और युष्मत् के रूप एक जैसे होते हैं। गा लीजिए आप, आम आम मया मयम मतमम मयि रे, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम तत् तव त्वयि रे, अहम माम मया मयम। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ही हो जाएगा, मयम। अगर होता मत तो आपका कौन सा हो जाता, मत आपका हो जाता आपका पंचमी का। ठीक है, ये चतुर्थी का पूछ रहा है। आवाभ्याम की अगर बात करें तो आवाभ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी में आता है, कै वचन में, दो वचन में आता है। ठीक है, अस्मभ्यम रूप अगर पूछा जाए तो किस में आता है, चतुर्थी के बहुवचन में आता है साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया है। ठीक है, कि श्रिया उत्सुका में दो पद हैं, कौन कौन से पद हैं, श्रिया तथा आयुत्सुका, श्रिया तथा आयुत्सुका, श्रिया तथा उत्सुका, श्रियधन उत्सुका। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा श्रियधन उत्सुका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ठीक है, ये आपको देखिए ये मिल जाएगा आपके लिए संधि प्रकरण बाबूराम सक्सेना में मिलेगा, श्रियधन उत्सुका। ठीक है, तो श्रियधन उत्सुका मिल जाएगा। और यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी, आयात संधि हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसके दो रूप बन जाएंगे। ठीक है, एक लोपा साकल्य से लग जाएगा यहाँ पर, अब स्क्रीन छोटी है ना, तो लोपा साकल्य से, ठीक, लोपा साकल्य से आगे बताओ, एक आयात संधि हो जाएगी। ठीक है, इसमें आयात संधि है। ठीक है, एक ऐसे बन जाएगा श्रिया और उधर हो जाएगा उत्तु सुका। क्लियर, इस तरीके से आगे बात करते हैं। क्योंकि पदांत यकार वकार का लोप हो जाता है। ठीक है, आगे अस प्रत्याहार का वर्ण हो तो ऊ जो है वो अस का है। आगे बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित में नी सतकम की सूक्ति है। देखिए कर्मायत्तम फलम पुंसाम है,
बुद्धि कर्मानुसारिणी है, तस्मै नमः कर्मणे ये भी है, तो उपयुक्त सभी, ये देखिए सभी है। नीति शतकम के रचयिता कौन है? भर्तृहरि जी है। रिक्ता सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय। ये सूक्ति कहाँ से है? देखिए ये सूक्ति आपकी मेघदूत से है, ठीक है। वक्ता कौन है? यक्ष है। क्लियर। आगे बात कर रहे हैं कि देखिए इसमें और प्रश्न बता दे रहा हूँ कि यहाँ जो है इसमें कौन सा प्रत्यय आना है। ये पद कैसा है? गंभीरता सूचक है, गंभीरता सूचक है। यहाँ विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी। क्लियर। तो 1 2 3 प्रश्न और एक कहाँ से है? ये आपका पूर्व में से है। क्लियर। आगे बात करते हैं, 4 प्रश्न हो गए। देखिए 3 का स्त्रीलिंग में अनुवाद क्या होगा? तीसरा होगा, त्रीणी होगा, त्रिया होगा, त्रिया होगा। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तीसरा हो जाएगा। ये त्रीणी नपुंसक लिंग में हो जाएगा और त्रिया ये आपका हो जाएगा किसमें? पुल्लिंग में। आगे बात करते हैं 14 नंबर, परवृत्त। परवृत्त विरुक्तम, इस पद का समुच्चय क्या अभिप्राय क्या है? काक की ध्वनि, कोयल की ध्वनि, मधुर ध्वनि, चक्रवाक की ध्वनि। देखिए परवृत्त शब्द का अर्थ पहले देख लीजिए। परवृत्त अगर ऐसा है तो उसके लिए कोयल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोयल। ठीक है। अगर परवृत्त में ताहलंत नहीं है तब, ठीक है, तो हो जाएगा कोयल। अब देख लीजिए अगर इसको हम ऐसे करके लिख देंगे परवृत्त, ताहलंत कर देंगे तो जो कौआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौआ। क्लियर। आगे देखते हैं तो देखिए इसके सही जवाब हो जाएगी विरुक्तम, मान होती ध्वनि और होती है कोयल की ध्वनि। ये कहाँ मिलेगा? अभिज्ञान में मिलेगा। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में? चतुर्थ अंक में मिलेगा। और श्लोक हो जाएगा अनुमत गमना शकुंतला। ठीक है। अनुमत गमना शकुंतला, ठीक है, ये वाला श्लोक हो जाएगा। और ये कहाँ से? कोयल की आवाज़ में उन वृक्षों ने क्या दिया? उत्तर दिया। तो ये शायद आपका 10वां 11वां 10 नंबर 11वां नंबर हो सकता है। चलिए हमें क्रम से तो हमने ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है। फिलहाल अभिज्ञान शाकुंतलम की चतुर्थ अंक का है। आगे बात करते हैं, आसपास का होगा क्योंकि नमा नंबर है। नमा के बाद में आपका 10वां, शायद 10वां नंबर होगा। आगे देखिए 10वां ही नंबर होगा। 12वां में तो ये सापी ब्रह और कोयल, उसके बाद आकाश से हो जाएगा 11वां, तो शायद 10वां नंबर होगा। आगे देखिए अब आ जाएगा आपका 15 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि को नाम उष्ण नवमालिका में सिंचती। देखिए इस वाक्य का वक्ता कौन है? कौन भरा नवमालिका को गर्म जल से सींच सकते? देखिए शकुंतला, आपका अनुसैया, प्रियंवदा, कंशेष। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सूक्तियों को आप, ठीक है, तैयार कर लीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है, शाकुंतल की सूक्ति है। कौन से अंक की है? ये आपकी चतुर्थ अंक की है। ठीक है। और एक प्रश्न और है चतुर्थ अंक में, और किसके अंतर्गत है? ये विस्कंबक के अंतर्गत। विस्कंबक में है। इसके बाद विस्कंबक जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं तो बामाकुलस्यादया, सिर्फ व्यक्ति ही सूक्ति आती है। सूक्ति का अर्थ आधया बने का होता है। देखिए बामा का अर्थ होता है विपरीत, जो कुल के विपरीत चलती हैं। आधया माने होता है मानसिक पीड़ा, अधिक योग्य, कुल वृद्धिकारक, हितकारी। इसका सही जवाब हो जाएगा मानसिक पीड़ा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मानसिक पीड़ा। ये लाइन दी कहाँ से गई है? देखिए ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 18वां श्लोक है। शुश्रूषा गुरुन प्रिय सखी वृत्तिम सा पत्नी जने भर्तु विकृता विरूषणतया माँ प्रतीपम आगमा। ठीक है। ये भूयिष्टम भव दक्षिणा परिजनेषु। ठीक है। ये वो श्लोक है 18वां नंबर का। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या कितनी है? 22 है। आगे बात करते हैं। देखिए मैं बहुत धीरे धीरे कर कराऊंगा तो फिर व्याख्या भी नहीं ज़्यादा हो पाएगी और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। कह रहे हैं सुगनासो उपदेश विहित है तारापीठ के लिए, चंद्रापीठ के लिए, महाश्वेता के लिए, सुख के लिए। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा साथियों? सुगनासो उपदेश जो है वो चंद्रापीठ के लिए विहित है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये चंद्रापीठ का क्या हो रहा है? योगराज अभिषेक हो जाएगा। तारापीठ इनके कौन है?
ये तारापीठ जो हैं इनके पिता हैं। तारापीठ किस नगरी के हैं? उज्जैनी की नगरी के हैं। ठीक है। सुख क्या है? सुख तीसरा जन्म है। इसका पहला जन्म क्या है? इसका पहला जन्म है आपका पुंडरीक है, दूसरा क्या है? वैशंपायन है, तीसरा क्या है? सुख है। चंद्रापीठ का पहला जन्म कौन सा है? चंद्रमा है, चंद्रापीठ है, और उसके बाद क्या है? राजा शूद्रक है। शूद्रक की राजधानी कहाँ है? बिरसा है। महाश्वेता कौन है? महाश्वेता पुंडरीक की कहाँ है? प्रेमिका है। चंद्रापीठ की प्रेमिका का नाम कादम्बरी है। कादम्बरी की मम्मी का नाम क्या है? मदिरा है। ठीक है। और तारापीठ आप जानते हैं, तारापीठ की पत्नी का नाम क्या है? विलासवती है। तो सुखनास की पत्नी का नाम क्या है? मनोरमा है। सुखनास के पुत्र का नाम क्या है? वैशंपायन है। ठीक है, बहुत प्रसन्न हो गए। आगे बात करते हैं। आगे बात कर 18 नंबर पर निरी शब्द के प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? देखिए ये प्रश्न बहुत बढ़िया था और अच्छे अच्छे लोगों ने गलत किया था। नरा नरो नरा मतलब कि ना 100 के दीदार हैं तो नज़र पैदा कर, क्योंकि अगर आप थोड़े से चूकेंगे तो प्रश्न चला जाएगा। ठीक है। कहाँ डंडा है, कहाँ विसर्ग है, कहाँ हलंत है, ये देखना है आपको लिए। तो देखिए नरा नरो नरा, निरी नरो नरा, ये तो पता गलत है। ठीक। आगे देखिए ना नरो नरा, ना नरो नरा। जल्दी से बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही है। ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ना में डंडा होगा, नरो और नरा। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपने इसमें क्या गलती है सी वाले में कि नरा में डंडा आ गया, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। और निरी के रूप जो हैं आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। कवि नाम कविसु कालिदासा श्रेष्ठा, ये किस सूत्र से यहाँ षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हुई है, अर्थात क्षेत्र लगाने का काम यहाँ किस सूत्र से हुआ है? ठीक है। कह रहे हैं आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम यतश्च निर्धारणम षष्ठी चा अनादरे यतश्च यश्चा भावेण भाव लक्षणम। साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यतश्च निर्धारणम। देखिए जिसका निर्धारण किया जाता है उसमें, जिसका निर्धारण किया जाता है उसमें नहीं, जिससे निर्धारण किया जाता है उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। यानी कि कवियों में कालिदास कैसे हैं? श्रेष्ठ हैं। तो जिसका निर्धारण होता है वो तो प्रथमांत होता है, लेकिन जिससे निर्धारण होता है वहाँ षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। तो देखिए कवि नाम में भी आपकी षष्ठी हो गई, कवि सु में आपकी कौन सी हो गई? कवि सु में आपकी हो गई है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो कवि नाम षष्ठी, कविसु में आपकी हो गई है सप्तमी विभक्ति। ठीक है। यानी कह रहे हैं कि कवियों में कालिदास कैसे हैं? श्रेष्ठ हैं। ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आप प्रश्न नंबर चर्चा करेंगे हम। देखिए कामदेव का पर्याय नहीं है। कामदेव का पर्याय क्या क्या नहीं है? देखिए पंचसर है, 5 बाण तो हैं। देखिए हलायुध है, सत्यका है, पुष्पधनवा है। देखिए पुष्पधनवा भी है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। पुष्पधनवा। ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। लेकिन माना गया था कि हलायुद्ध जो है वो भी मान लिया गया था। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त प्रश्न के विकल्प में 2 विकल्प सही होने के कारण आयोग ने इसको फॉल्स कर दिया था। ठीक है। तो ये दोनों हैं, लेकिन इसमें जो सही है आपका वो कौन सा है? देखिए पंचसर है, पुष्पधनवा है, और आपका हलाहद। देखिए हलाहद जो है आपका ये भी आपका कामदेव का नहीं है, इसीलिए आपको 2 मानने पड़े हैं, ऑप्शन नंबर सी और बी। आगे बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न। निग्रहमाणा वटवा पदे पदे युंसी समानानि चा यस्य संकिता, ये पंक्ति किस कवि की कीर्ति को अभिव्यक्त करती है? बाणभट्ट की, भारवी की, भर्तरी की, भभूति की। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बाणभट्ट हो जाएंगे। और आगे बात करते हैं कादम्बरी की है। 22 नंबर प्रश्न पर शिव और अर्चा का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए सर शिवधन अर्चा, शिवाधन अर्चा और शिवधन अर्चा, शिवधन चिया। सही जवाब इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। और ये विसर्ग में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं चिंता जडम दर्शनम। यहाँ चिंता तुर स्वरूप किसका बताया गया? देखिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये इतनी जो लाइन है और श्लोक आपको पूरा कंठस्थ होना चाहिए। तो ये बात कहाँ की है? इतना जो लाइन आपको दी गई है ये कहाँ की है? तो ये आपको मिलेगी अभिज्ञान शाकुंतल में। कहाँ मिलेगी? अभिज्ञान शाकुंतल में। और किस अंक में मिलेगी? 4th अंक में मिलेगी। ठीक है। ठीक है।
तो इसमें बताइए चिंता तुर जो है स्वरूप वो किसका है? काश्यप का है। चिंता किसको थी? अरे एक पिता को चिंता थी उनकी बिटिया की, जब तक विदा ना हो जाए तब तक वो टेंशन में थे, और जब विदा हो गई कि अर्थो ही कन्या परकीयये तामद्य संप्रेष्य परिगृह्यतु जातो ममायं विसदा प्रकामं प्रत्यर्पितन्या शिवंतरात्मा। ये देखिए क्या है, ये 22वां नंबर श्लोक है। ठीक है, जब उनकी बिटिया की विदा हो गई तो वो चिंता से कैसे हो गए? मुक्त हो गए। तो यहाँ पर जो चिंता या जो है चिंता से मुक्त, यानी कि चिंता जडम दर्शनम, ये श्लोक है। ये कहाँ पे आया है? देखिए साथियों, ये जो आया है आपके 6ठे नंबर श्लोक पर, और वो श्लोक कौन सा है? या सत्याद्य शकुंतला। ठीक है, ये श्लोक है। इस श्लोक में आया है चिंता जडम दर्शनम। पूरा श्लोक नहीं बोलेंगे। तो ये 6ठे नंबर श्लोक है जो श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है। चिंता जडम दर्शनम, यानी देखने की जिनकी जो है ना, जिनकी देखने की दृष्टि कैसी हो गई है? वो रुक गई है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा। किसके कारण? क्योंकि गला भरा है, आँख भर आई है कि बिटिया की क्या हो रही है? विदाई हो रही है। काश्यप बोल रहे हैं यहाँ जो है आपका काश्यप, इसका सही जवाब हो जाएगा। काश्यप ना होता तो कर्ण सही हो जाता, क्योंकि चिंता अतुर कौन हो गए हैं? आपके कर्ण ऋषि हो गए। आगे बात करते हैं। अब कह रहे हैं कि द्वैत बने बनेचरा। यहाँ पर बनेचर पद में समास कौन सा है? साथियों देखिए, बनेचर में जो आपका दिखाई दे रहा है बने, तो देखिए आकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे देख लीजिए कि रामा रामम रामेण रामय रामात रामस्य रामे, रामे बराबर बने, तो बने में हो गई आपकी सप्तमी, और आगे क्या है? चरा है। अब देखिए जहाँ विभक्तियों का लोप ही नहीं हुआ, सीधे समास हो गए, तो कौन समास हो गया? अलोप। यहाँ जहाँ मतलब लोप नहीं होता उसे कहते हैं अलोप, और कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, तो हो जाएगा आपका सप्तमी अलोप तत्पुरुष समास। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? आपका अलोप तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, प्रायण उभय पद प्रधान द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, 4 से द्वंद्वा सूत्र देखा होगा आपने। अन्य पद प्रधान, जहाँ देखिए 10 धन आनन है, यानी कि 10 आनन है। ठीक है, 10 आनन जिसे कहते हैं वो बहुव्रीहि समास है, जहाँ अन्य पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय समास वो होता है जो विशेषण होता है, विशेष विशेषण, यानी कृष्ण सर्पा बराबर कर्मधारय समास। कर्मधारय भेद किसका है? वो तत्पुरुष समास का भेद है। तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास कैसा होता है? जिसमें नहीं, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, अव्ययभाव समास का होता है पूर्व पद प्रधान होता है। क्लियर? आगे बात करते हैं। तो अब देखिए एक प्रश्न और बताने को कि द्वैत्वबन जो है उसमें कौन समास है? उसमें आपका कर्मधारय समास है। क्लियर? जहाँ मुंह, जहाँ द्वेष कुछ भी ना हो, ऐसा क्या है? जंगल, समास हो गया आपका कर्मधारय। आगे शोक ज्वाला अवलीडम। शोक ज्वाला अवलीडम, इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि यार ये लाइन जो है कहाँ की। ठीक है, उसके बाद जवाब आप देखें। ठीक है, ये आपको शिवराज विजय में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? शिवराज विजय। अब शिवराज विजय रचना किनकी है? शिवराज विजय रचना जो है वो अंबिकादत्त व्यास की है। ठीक है, शोक रूपी ज्वाला से अवलीड, तो शोक रूपी जहाँ हमने बात करी तो आप समझ लेने हैं कि इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शोक ज्वाला अवलीडम। ठीक है, इसमें अलंकार आपका कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। ना शक्ति होगी, ना निदर्शना होगा, ना प्रस्तुत प्रशंसा होगा। सही जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर। आगे बात करते हैं। शिवराज विजय में निश्वासों की संख्या देखिए बांटा गया, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में अंकों में बांटा गया है, उत्तरामचरितम अंकों में बांटा गया है, इसी कातराजुनियम आपका जो है सर्गों में बांटा गया है, रघुवंशम आपका सर्गों में है। वैसे ही शिवराज विजय जो है यह आपका ऐतिहासिक उपन्यास है और ये सर्गों में ना होकर के ये निश्वासों में है। तो 3 ब्राह्म हैं इसमें, 4 प्रत्येक में 4-4 निश्वास हैं, तो टोटल निश्वास कितने हो गए? 12 हो गए। कुल निश्वासों की बात आए तो 12 लगाएंगे। एक ब्राह्म में अगर निश्वास पूछे तो 4 लगाएंगे, तो 3 चौक बराबर 12 हो जाएंगे। सही जवाब इसका हो जाएगा क्या? आपका 12, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब कह रहे हैं कि कौन सा विशेषण सूर्य का नहीं है। देखिए आपने शिवराज विजय में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर सूर्य का विशेषण अरुण ऐसा प्रकाशा भगवत, ठीक है। तो वो लाइन पूरी आप पढ़ेंगे, पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये जो लाइनें हैं ये कहाँ की हैं। देखिए जब तक वाचन नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो देखो गुरु सेवन पटु है, यानी कह रहे हैं कि गुरु सेवा में चतुर कोई बालक है। ये तो गौर सिंह का है। किसका है? गौर सिंह का। क्लियर हो जाएगा। अब कह रहे शोक विमोका कोकलोकस, ये सूर्य का विशेषण है, ठीक है। कुंडलम आखंडल जैसा, ये भी सूर्य का विशेषण है।
अवलंब रोलंब कदम्बस ये भी सूर्य का है, लेकिन गुरु सेवन पटु आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा साथियों। एक एक लाइन को आप बाँचिए। आगे बात करते हैं 27 के बाद है 28 नंबर प्रश्न। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, ये गलती करते हैं यहाँ पर भी होती है। देखिए, प्रयाग भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है। इस वाक्य का अनुवाद कर दीजिए आप कि प्रयाग भारत प्रमुख नगर धार्मिक नगरास्ति। देखिए, नगर शब्द जो है नपुंसक लिंग है। फिर से ध्यान दीजिए, मैंने बताया भी था प्रयाग भारतीय प्रमुख धार्मिक नगरम संति। अब देखिए, नगर एक है, संति लगा रहे, गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, फिर हो जाएगा आपका, अब कह रहे हैं देखिए प्रयाग भारत से प्रमुख धार्मिक नगरम संति, ये भी गलत हो जाएगा। प्रयाग भारत से प्रमुख धार्मिक नगरम अस्ति। देखिए, प्रयाग भारत का कैसा है, प्रयाग भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है। तो देखिए, प्रयाग एक है तो अस्ति लगा देंगे, और कैसा है, धार्मिक है, और नगर शब्द कैसा है, नपुंसक लिंग है। साथियों ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न पर। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में छंद कौन सा? देखिए, 1 से लेकर 44 तक आपको मिलेंगे, 1 से लेकर 44 तक आपको वंशस्थ मिलेंगे। जतौ सुवंशस्थ मुदीरतम, क्लियर। आगे देखिए, पुष्पिताग्रा 45वां और 46वां आपका मिल जाएगा मालिनी छंद, ठीक है। ननुमयायुते यम मालिनी भोगिलोक। देखिए ध्यान से, तो अनुष्टुप आर्या शिकरणी गलत, ठीक है। वंशस्थ पुष्पिताग्रा मालिनी, ऑप्शन नंबर आपका जैसे हो जाएगा। केवल वंशस्थ नहीं, मंदाक्रांता नहीं, वंशस्थ मालिनी नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। आगे बात करते हैं समेन सिद्धिम मुनियो न भूव्रता, ठीक है। किरातार्जुनीयम में ये वाक्य किसने कहा? किरातार्जुनीयम में इस वाक्य को कहा था द्रौपदी ने। देखिए, जो समेन सिद्धि मुनियो न भूव्रता, देखिए शांति कह रहे हैं कि समेन सिद्धि से, सिद्धि को मुनिया लोग जो हैं शांति से सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, राजा लोग नहीं करते हैं। ये बात कह रही हैं कौन? द्रौपदी, कि महाराज आप राजा हैं, ठीक है, आप मुनि थोड़ा ना हैं। मुनि लोग जो हैं सिद्धि को अपनी शांति से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आपको तो युद्ध करना पड़ेगा, आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। ये बात कहती हैं द्रौपदी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? आपका हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए, युधिष्ठिर जो है इसमें कौन सा? इसमें भी आपका अलुक तत्पुरुष समास है। वनेचर में कौन सा प्रत्यय? टा प्रत्यय है। और देख लीजिए, सुयोधन किसके लिए कहा गया? दुर्योधन के लिए कहा गया। कृष्णा किसके लिए कहा गया? द्रौपदी के लिए कहा गया। मैंने 3-4 प्रश्न और बरसात कर दिए। आगे बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न पर। किरातार्जुनीय में सापत्नेन पद किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? किरातार्जुनीय में सापत्नेन, देखिए इसके लिए कौन सा है? शत्रु के द्वारा, सौत के द्वारा, सखा के द्वारा, पालक के द्वारा, साथियों शत्रु के द्वारा, ठीक है। सापत्नी होती तब सौत हो जाता, क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये भी किरातार्जुनीय का था। 32 नंबर प्रश्न। राज्य विश्व विकार तंद्रापदा राजलक्ष्मी, ये सूक्ति कहाँ की? देखिए, सूक्ति जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूक्ति जो है वो आपको नोट कर लेनी चाहिए। ये सुखनासोपदेश की सूक्ति है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। और सुखनासोपदेश कादम्बरी के पूर्वार्ध से लिया गया है। ये प्रश्न आपका स्टेट में आ चुका है, मैं शायद ये 4-5वीं बार बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं, वैराग्य शतक जो है, निशतकम, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, ये आपकी भर्तृहरि जी की रचना है। उत्तरांचलतम आपका विदूषक का अभाव है, और उसमें करुण रस है, भभूति जी की रचना है। आगे बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न पर कि कालिदास ने बकरा पंथा किसके लिए कहा है या प्रयुक्त किया है? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये 28वां श्लोक आपको मिलेगा किसमें? पूर्व मेघ में 28वां श्लोक मिलेगा आपके लिए कि बकरा पंथा, वक्रपंथा यद्यपि भवता। अगर आपका मार्ग जो है ना, जो जैसे उत्तर दिशा की ओर जाना, तो आपका मार्ग टेढ़ा हो जाए, तब भी आप कहाँ जाना है? उज्जैनी जरूर जाना। पूरा श्लोक नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बिस्सा के लिए कहा गया, दसाड़ के लिए कहा गया, उज्जैनी नगर के लिए कहा गया, अलकापुरी के लिए कहा। साथियों, ये उज्जैनी के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, बोले संपत्सु महताम चित्तम भवेत उत्पल कोमलम, ये सूक्ति कहाँ की गई है? बोले संपत्ति आ जाने पर महान लोगों का जो चित्त होता है वो उत्पल कोमलम यानी कमल के समान हो जाता है। ये बात कहाँ कही गई है? ये बात आपकी निशतकम में कही गई है, ठीक है। किरातार्जुनीयम आप जानते ही हैं किसकी रचना, 18 सर्ग हैं, ठीक है। सर्ग शब्द कौन से लिंग में है? सर्ग शब्द आपका पुल्लिंग में है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 7 है। नायक आपका कौन सा? दुष्यंत। नायिका कौन सी आपकी? शकुंतला है। शिशुपाल वध किसकी रचना है? मांग की रचना है। किसके अंतर्गत आती है?
ये आपकी वृत्तरी के अंतर्गत आती है। 20 सर्ग हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। 35 नंबर प्रश्न, को अन्य होद्वाद दुग्धम प्रवहति, ये वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम में किसने कहा है? देखिए, ये वाक्य बड़ा विवादित प्रश्न है। ठीक है, इसमें कुछ लोगों को नौकरी जो है प्रेमवदा लगाने से मिल गई थी। ठीक है, जिन भैया ने लगाया था अनुसैया, ठीक है, वो रह गए थे। दूसरी बार आया तो जिनने लगा दिया अनुसैया, उनका भी अनुसैया मान लिया गया। तो ये विवादित प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न डाल देता है आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो ना, जो किताब में प्रेमवदा को लगाया था तो कुछ किताबों में मिला होगा, इसीलिए प्रेमवदा माना गया है। फिलहाल मेरे हिसाब से जो मैंने किताब पढ़ रहा हूँ कपिल देव द्विवेदी की, उसमें है इसको अनुसैया माना गया। ऑप्शन जो है ए मानेंगे। एक प्रश्न और देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर हुत वहात में पंचमी विभक्ति किसके योग में? तो अन्य आरात रहते, एक सूत्र पढ़ा होगा आपने पंचमी में, वहाँ से आपकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। आगे बात करते हैं। कह रहे तेन पाठा पठ्यते, कैसा वाच्य है? देखिए, वाच्य जो होता है वाक्य के बोलने के ढंग को हम वाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। देखिए, आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा 121, जहाँ कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया हो जाएगी कर्ता के अनुसार। 311 की बात करता हूँ, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया हो जाएगी कर्म के अनुसार। 301 की बात करता हूँ, जहाँ अकर्मक क्रिया होती है, कर्ता में तृतीया होती, कर्म होता ही नहीं, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। बात आप समझ गए होंगे। कर्ता में यहाँ कौन सी व्यक्ति है? तृतीया है। कर्म में आपकी कौन से? प्रथमा। इसी के अनुसार क्रिया है। कर्मवाच्य हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं। देखिए, 37 नंबर पर अष्टाशीति। देखिए, अष्ट माने होता है 8, अशीति यानी 80 और 8 कितने हो गए? 88। ठीक है, तो आप देख लेंगे ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा। 28 है, 88 है, 68 है, 98। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 20 सही। आगे बात करते हैं। युष्मत शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप। देखिए, युष्मत का आप रूप पढ़ेंगे, आम माम मया मयम तमम मयी रे, ये अस्मत का हो गया। युष्मत पढ़ो, त्वम त्वाम तोया तुभ्यम त्वता तव त्वयि रे। तो त्वम यानी त्वम त्वाम तोया तुभ्यम, त्वम त्वाम तोया तुभ्यम, तुभ्यम बराबर हो जाएगा चतुर्थी, त्वाम बराबर हो जाएगा द्वितीया, तोई बराबर हो जाएगा सप्तमी, तोया बराबर हो जाएगा तृतीया। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। ये अस्मत और युष्मत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सबके लिए फिट होने वाले रूप हैं। ठीक है, देखिए आपका तद, तद के तीनों लिंगों में चलेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग रूप। युष्मत और अस्मद के रूप तीनों लिंगों में समान चलते हैं। क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी व्यक्ति एक वचन में रूप क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग की बात कर रहा हूँ, सर्वस्मिन, सर्वस्याम, सर्वासु, सर्वे। साथियों, स्त्रीलिंग की बात कर रहा हूँ, अंडरलाइन करिए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग में सर्वस्मिन हो जाएगा, स्त्रीलिंग में सर्वस्याम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, और इसके बाद बात करते हैं हम लोग अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम। देखिए, इनके पिता का नाम देवदत्त था, राजा राम था, दुर्गा दत्त था, या आपके हैं प्रयाग दत्त था। देखिए, इसमें सही बताइए, इसका सही जवाब दे तो गलत कर दीजिए। राजा राम इनके बाबा का नाम हो सकता है, तो इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? इनके पिता का नाम हो जाएगा आपका दुर्गा दत्त। देवी दत्त इनके कौन थे? चाचा थे। आगे बात करते हैं। वो विद्युतवंतम ललित वनिता, ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन आपको पता होना चाहिए कि साथियों, ये लाइन आपकी है मेघदूत की। अब मेघदूत के लिए क्या कहा गया? मेघदूत के लिए खंड काव्य, दूत काव्य, ठीक है, संदेश काव्य, गीत काव्य। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, गीत काव्य। आगे बात करते हैं। और 42 नंबर प्रश्न, तन्वी श्यामा शेखर दसना पाको बिंबाधरोष्टि, ये विशेषण किसके लिए आया है? ठीक है, तन्वी श्यामा, पतले शरीर वाली, छोटे छोटे दतियन वाली और बिंब फल के समान ओष्ठ वाली ऐसी कौन है? ऐसी शकुंतला है, यक्षिणी है, कादम्बरी है, सीता है। कौन है? मेघदूत की लाइन है साथियों, तो मेघदूत की नायिका कौन हो जाएगी? यक्षिणी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। आगे देखिए, और कहाँ का? उत्तर में का। आगे बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न में कि तुम जीवितम तुमसि में हृदयम द्वितीयम। राम कहते हैं, बासंती कह रही है इस बात के लिए, इसका सही जवाब हो जाएगा बासंती। पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और राम से बासंती कह रही है क्या? कि तुम जीवितम तुमसि में हृदयम द्वितीयम, तुम कौमदी नयनयो, तुम कौमदी नयनयो अमृतम तुम अंगे। यानी कह रहे हैं कि तू मेरा जीवन है, तू मेरी जिंदगी है, ऐसा कहते थे आप।
तू मेरा दूसरा हृदय है, तू मेरे नैनों के लिए चांदनी है और तू मेरे अंगों के लिए अमृत है। कहाँ गए राम, बोलिए राम। ये बात कौन कह रही है? बासंती कहती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आगे देखिए, व्याकरण में कर्म का मुख्य लक्षण क्या कहा गया? तथा खतम चा अनिश्चितम, ये भी अनिश्चित पदार्थ की कर्म संज्ञा करता है। ये गौण कर्म की कर्म संज्ञा करता है। खतम चा कर्तुर ईप्सित तवम कर्मम, ये आपके क्या करता है? मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा करता है। ये मुख्य लक्षण है किसका? ये मुख्य लक्षण है कर्म का। अब देखिए 45 नंबर प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि नवासी का संस्कृत शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? नवसीति, नवसीति। एकोन नवती, एक 90 में कम है। देखिए ऊन, एकान, ठीक है ना, और बना दीजिए एकोन, इसका मतलब होता है एक कम, ठीक है। ऊन नवती, देखिए एक 90 में एक कम, 90 में एक कम, और ये हो जाएगा सीधे सीधे, ये प्लस वाला है, ये माइनस, ये माइनस, ठीक। तो इस तरीके जेबी नवासी है, जेबी नवासी, जेबी नवासी, उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। आगे बात करते हैं। ग्रीष्म धन ऋतु संधि करने पर क्या बनेगा? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतौ, ग्रीष्म धन ऋतौ। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। साथियों बाबूराम सक्सेना को घोट के पी लीजिए, ठीक है, एक एक पॉइंट को। ये बाबूराम सक्सेना सही है। देखिए लिखा है व्याकरण प्रवेश का बाबूराम सक्सेना। लता शब्द के रूप में लते शब्द की कितनी बार आवृत्ति होती है? बहुत पहली बार आया था प्रश्न, ठीक है, चौका देने वाला प्रश्न था। तो कितनी बार? 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। साथियों बहुत लोग गए थे तैयार करके, ठीक है, और वहाँ जब काउंटिंग कराई गई थी तो कुछ लोगों ने 3 लगाया, कुछ लोगों ने 4 लगाया था, ठीक है। अब भूलना मत, सब याद कर लेना। ऑप्शन नंबर लगा देंगे आप 4 बार। कहाँ का कि देखिए लता, लताम, लतिया, लताया, लताया, लता, लताम, लतिया, लताए, लताई, लताया, लताया, लतायाम, लते, एक बार आया। अब लते, लते 2 बार हो गया, और उसका संबोधन बना देंगे तो 3, द्विवचन में 3 बार और एक वचन में 1 बार, तो हो जाएगा आपका 4 बार। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न, लवेरन पद धातु लकार पुरुष वचन बता दीजिए। तो देखिए लवेत लवेताम लवेरन, लवेत लवेताम लवेरन, लवेत लवेताम लवेरन। तो देखिए लव धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, विदलिंग का प्रथम पुरुष बहुवचन। अब इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लोट है, ठीक है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका कि लव धातु विदलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन। देखिए जो दिखाई दे रहा है वही लग गया, ऑप्शन नंबर बी। उनचास नंबर प्रश्न, क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में पद्यों की संख्या, कितने पद हैं, कितने श्लोक हैं, ये समझो बात। तो 46 है। 1 से लेकर के 44 तक जो है श्लोक वो वंशज छंद में है, ठीक है, और 45वां पुष्पिताग्रह है और 46वां जो है वो मालिनी छंद है। तो इस तरीके से कितने हो गए? 46। आगे देखिए टोटल अगर पूछा जाए तो 1030, और ऑप्शन में 1030 ना हो तो 1040 लगा दियो, ऑप्शन नंबर, ठीक। 1030 अगर होगा तो 30 लगा देंगे और 40 होगा तो 40 लगा देंगे, ठीक। आगे बात करते हैं। पंचवाणस्तु वाणा, ये सूक्ति किसने कही है? चंद्रदेव ने कही, मल्लिनाथ ने कही, जयदेव ने कही या मांग ने कही? किसने कही है? जल्दी से बताइएगा साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये देखिए पंचवाणस्तु पंचाना, यानी कि बाणस्तु पंचाना, सॉरी बाणस्तु पंचाना, ये देखिए श्री चंद्रदेव की, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अब आ जाएगा प्रश्न आपका कि पंचवाणस्तु वाणा, अर्थात 2 बार अगर बाण आ जाए तो आप फिर जो है बाण, अरे यार बाण अगर 2 बार आ जाए, बाण, ठीक है, कि पंचवाणस्तु वाणा तो आप हो जाएगा जयदेव। क्या हो जाएगा? जयदेव। वाणी वाणो बहु बभू हो जाएगा गोवर्धनाचारी। किसका हो जाएगा? गोवर्धनाचारी हो जाएगा। गद्य सम्राट आ जाए तो बलदेव उपाध्याय लगा देंगे आप, ठीक है, और कविता कामन केसरी आ जाए तो आप चंद्रदेव लगा देंगे, ठीक है। कविता तरु गहन और विहरण मयूर अगर आ जाए तो आप बामन भट्ट लगा देंगे बाण के लिए। तुरंग बाण अगर आ जाए तो आप आलोचक लगा देंगे। महानयम भुजंगा अगर आ जाए तो हर्षवर्धन लगा देंगे। और एक चर्चित और सूक्ति है, उसका नाम है बाणोत
षष्टम जगत सर्वम, ये लगा देंगे तो समालोचक के लिए आ जाएगा। बाणो चितम जगत सर्वम, ठीक सही है। वाणु षष्टम जगत सर्वम, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। फिर है आपका कि क्रिया सुयुक्त नृपचार चक्षुषा न वंचनीया प्रभवोनुजीव। देखिए क्रिया सुयुक्त है। देखिए ये जो है श्लोक है, ये जो इतनी लाइन दी गई है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछली बार भी आया था 2021 में कि क्रिया सुयुक्त नृपचार चक्षुषा न वंचनीया प्रभु अनुजीव भी। तो पूछा गया था कि यहाँ पर प्रभु आपका कौन है, तो प्रभु पूछा गया था, तो आप कुछ लोगों ने लगाया था वनेचर है या फिर युधिष्ठिर है। तो देखिए यहाँ पर युधिष्ठिर की ओर संकेत गया था कि प्रभा कौन है, युधिष्ठिर हैं, ठीक है। तो चार चक्षुषा में कौन समास पूछा गया था, तो बहुव्रीहि समास हो गया था। वो किसके लिए है, वो भी प्रभा का विशेषण है, ठीक है। तो ये जो है ना, यहाँ पर नृपा पद से किसका बोध हो रहा है, तो नृपा आपके हो जाएंगे युधिष्ठिर, क्लियर हो जाएगा। तो 2-3 प्रश्न हो गए। देखिए आपका हो जाएगा प्रभा कौन है, तो प्रभा जो है वो युधिष्ठिर है। नृपा कौन है, युधिष्ठिर है, ठीक है। और चार चक्षुषा किसके लिए आया, ये विशेषण है प्रभा का, और इसमें समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि। आया किसके लिए, युधिष्ठिर के लिए आया। ये सब प्रश्न थे। आगे त्रातार्जुनीय की लाइन थी, शास्त्र जल प्रक्षालन से निर्मल बुद्धि भी क्या हो जाती है, कलुषता को प्राप्त हो जाती है। ये लाइन कहाँ से, ये सुखनासोपदेश से कह रहे हैं कि शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन करने पर, अर्थात शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन मतलब धोने से बुद्धि निर्मल होने पर भी कलुषता को प्राप्त हो जाती है। जैसे मतलब जो है कि शिष्य को अगर कितना भी ज्ञान दीजिए तब तक जब तक वो आपके पास है, और जैसे ही घर पे गया तैसी बुद्धि उसकी जो है वो कलुषता को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये बात कौन बता रहे हैं, ये सुखनास बता रहे हैं कि जब तक गुरु के पास बैठा रहता है कोई शिष्य तब तक वो हाँ हाँ करता रहता है, लेकिन जैसे घर पे जाता है तो बुद्धि उसकी कैसी हो जाती है, वो निर्मल बुद्धि भी, जितनी भी पढ़ाई लिखाई वाली सब बातें भूल करके बुद्धि कलुषता को प्राप्त हो जाती है। तो अवस्था ऐसी कौन सी होती है, क्या बूढ़े पे होता है, क्या विद्यारंभ पे होता है, क्या शैशवावस्था होती है, क्या यौवनावस्था होती है। साथियों ये सब यौवन में काम होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं सुखनाथ चंद्रापीठ से कि आप अभी युवा में हैं, आप युवा अवस्था में हैं, आप बिगड़ ना जाओ, ठीक। आगे देखिए युवराज बनने जा रहे हैं आप, युवा राजा हैं। उत्तरांचरतम के तृतीय अंक में नाट्य संधि बताइए। मुख है, प्रतिमुख है, विमर्श है, गर्भ है। साथियों ये जवाब आप देंगे कि इसमें कौन सी संधि है, किसमें, उत्तरांचरतम के तृतीय अंक में कौन संधि है, मुख संधि है या फिर प्रतिमुख है या आपका विमर्श है या गर्भ है। साथियों सही जवाब देंगे तो देखिए इसके तृतीय अंक में गर्भ संधि है। कौन संधि है, गर्भ संधि है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। सवर्णलिंगी विदित समायो, ये आपको पहले श्लोक में मिलेगा, किसके, त्रातार्जुनीयम के पहला श्लोक है। श्रिया करुणा मधिपस्य पालिनी प्रजा सुवृत्तिम यम अयुक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदित समायो युधिष्ठिरम द्वैत वने वने चरा। तो वर्णलिंगी शब्द का अर्थ अगर पूछेगा तो आप ब्रह्मचारी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। बने देखिए समालय में कौन लगा रहा है, लिट लगा रहा है, ठीक है। वेदता में कौन सा प्रत्यय, कट प्रत्यय है। आगे बात करेंगे। और यहाँ मंगलाचरण कैसा है, वस्तु निर्देशात्मक है। श्लोक कौन सा था, पहला था। सखी आवाम तावत उत्कंठाम विनोदयस्यावा, ये सूक्ति कहाँ से आई है और किनकी है और इसका वक्ता कौन है, ठीक है। साथियों जी अभिज्ञान शाकुंतलम की है और इसका वक्ता हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये देखिए आपकी किसने कही है, तो देखिए अनसुईया ने कही है, प्रियंवदा ने कही है या फिर आपकी गौतमी ने कही है या शकुंतला ने कही है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये बात कही है ऑप्शन नंबर बी। यद्यपि यदि धन अपि संधि कौन सी हो जाएगी, यहाँ जवाब इसका कौन सा सही हो जाएगा, यदि धन अपि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यण संधि हो जाएगी। सूत्र क्या होता है, इको एणच। आगे बात करते हैं।
भानु शब्द का प्रथमा व्यक्ति बहुवचन रूप होगा। भानु शब्द का, देखिए भानु का प्रथमा व्यक्ति भानवा, भानुवा, भानवा, भानुन, ठीक है। सही जवाब इसका हो जाएगा भानु, भानु, गुरु, गुरुम, गुरबा। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, भानवा रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भानवा। भानुवा नहीं हो जाएगा, भानवा हो जाएगा। तत्पुरुष कैसा सूत्र? जैसे कारके कैसा सूत्र? अधिकार सूत्र है। तो तत्पुरुष कैसा सूत्र? अधिकार सूत्र है। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कह रहे हैं कि विद्वानों के समाज में अपंडितों का आभूषण क्या है? शांत रहो, मौन रहो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? स्वायत्तमेकांतवितं हिदात्रा स्वा, ठीक है, विभूषणम मौनम आपंडितानाम। ये जो सूक्ति है ये निसतकम की है। कहाँ की है? निसतकम की। और पद्धति कौन सी है? मूर्ख पद्धति है। ठीक, आगे। अरे अधोलिखित में से कर्ण ने नहीं कहा है। क्या नहीं कहा? भर्तु बहुमता भव शुश्रूषा गुरून् भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने अवेतनयाम ब्रह्म अग्निगर्भाम समीमेव। इसमें से का नहीं कहा है। कौन सा नहीं कहा है? किसने? कर्ण ने। भर्तु बहुमता भव तो कहा है, शुश्रूषा गुरुन प्रिय सखी ये भी कहा है, भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने यान्ते गृहिणी पदा ये भी कहा है, अवेतनयाम ब्रह्म अग्निगर्भाम समीमेव ये देखिए नहीं कहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। 61 नंबर कुमुदनी, कुमुदनी। अब देखो कुमुदनी है, कुमुदनी, अब कुमुदनी, कुमुदनी। सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए कुमुदनी होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। शुद्ध वाक्य बताइए। ब्रकात विवेती, ब्रकेन विवेती, ब्रकात भेंती और ब्रकात विवेती। देखिए ब्रकात में पंचमी हो गई, भी धातु के योग में रक्षा करना, ठीक है, या फिर डरना, दोनों में कौन सी युक्ति होती है? पंचमी, जिससे डरते हो या जिससे रक्षा की जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वेत्रार्था नाम भयतु सूत्र से, या ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेष्णा। ये कथन किसके द्वारा है और ये किस ग्रंथ से? देखिए एक किरात का है, ठीक है, और ये किसके द्वारा कहा गया है? ये बनेचर के द्वारा कहा गया है, ठीक है, कि हितकारी लोग जो हैं जो प्रिय झूठा नहीं बोलते हैं। तो हितेष्णा पद किसके लिए है? हितेष्णा पद की क्रिया है इच्छन्ति, और ये हितेष्णा किसके लिए? वनेचर के लिए कह रहे हैं ना, मतलब वैसे सूक्ति है। जीर्णम अंगे सुभाषितम, जीर्णम अंगे सुभाषितम। ये जो है सुभाषित किसके अंग में है? अंगस्त हुआ है, अर्थात गल गया है। तो ये है आपका बोधारो मत्सर्गता प्रवासमय दूषिता आबोधो पश्चान्य जीर्णमंगे सुभाषितम। देखिए एक कहा गया है भर्तरी, ठीक है, वे कह रहे हैं कि बोधार लोग जो हैं, जो ज्ञानी संपन्न लोग हैं या प्रोफेसर है, वो मेरी बात मानते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि वे मत्सर से ग्रस्त हैं। और राजा जो हैं, प्रवाह लोग हैं, वो गर्भ से दूषित हैं, और अज्ञानी लोग कुछ जानते नहीं हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जो सुभाषित वचन है वो मेरे शरीर में ये क्या गए हो गए हैं? गल गए हैं, ठीक है। जैसे किसी के अंधे के सामने रोना, इसका मतलब यही हो जाएगा भैंस के आगे बीन में जाना, इसको ऐसे बोल सकते हैं। आगे देखिए, अब देखिए कटे आस्ते। देखिए कटे आस्ते में कटे पद का ऐसा आधार है। देखिए आधार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। आधार 3 प्रकार का होता है, ठीक है, तो उसमें कटे आस्ते आपका औपश्लेषिक आधार हो जाएगा। वैषयिक आधार का उदाहरण हो जाएगा मोक्षेच्छास्ति। देखिए अभिव्यापक का आधार हो जाएगा तिलेषु तैलम पयस घृतम, ठीक है, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। तो अभिव्यापक को देखिए, अव्यापक कोई आधार नहीं होता। आधार 3 प्रकार के होते हैं। संबंध भी 3 प्रकार का होता है, जन्य जनक भाव, कार्य कारण भाव और कार्य कारण भाव, जन्य जनक भाव, और एक हो जाएगा कार्य कारण भाव, जन्य जनक भाव, स्वामी स्वामित्व भाव, ठीक है। 3 प्रकार का हो जाएगा आपका क्या? संबंध।
आगे देखते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में सर्वे गुणा डेट 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 आश्रयंती, तो क्या हो जाएगा सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कहाँ की लाइन है? निसर्गम की। लेखक कौन है? भर्तृहरि जी हैं। आगे बात करते हैं। अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप। अस्मत् के रूप क्या लेंगे आप? अहम मम मया मय्यम मत मम मयि रे मम, बराबर हो जाएगा आपका षष्ठी। ठीक है, तब आपका युष्मत का हो जाएगा। ठीक है, और मेनव ना मानव ना, ठीक है, मेनव ना द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का हो जाएगा। आगे देखेंगे, कई जगह आता है जी वाला। आगे मानव ना, मे नव ना, मे नव ना, ठीक है, बहुवचन में आता है 3 जगह। आगे देखो, द्वितीय चतुर्थी षष्ठी, ठीक, बहुवचन वैकल्पिक रूप है। जब विद्वानों के पास बैठ करके कुछ ज्ञान हुआ तो क्या ज्ञात हुआ? अज्ञा सुकुमाराध्या सुखतरम। ये श्लोक आपका है निसत्कम का है, ठीक है, मूल पद्धति का है, और वो श्लोक है यदा किंचेद्योयम गजेव मदांधा संभव तदा सर्वज्ञोस्मि। ये श्लोक है, ठीक है, मूल पद्धति का है और निसत्कम का है, और शायद 8वां श्लोक है। ठीक है, आगे देखेंगे। और कह रहे हैं कि जब पहले मैं ना अपने आप के लिए सर्वज्ञ मानता था, थोड़ा बहुत जानता था तो अपने आप के लिए सर्वज्ञ मानता था, और मेरा मन अवलिप्त हो गया था। और जैसे जैसे मैं विद्वान लोगों के पास पहुंचा, उनके साथ रहने लगा, तब हमने समझा कि क्या हूँ मैं, कि तदा मूर्खोस्मीति। और जो मेरा जोर था, जो मेरा घमंड था, वो हाथी के समान चढ़ गया था, अब वो बुखार के समान क्या हो गया, उतर गया है। तो देखेंगे यहाँ पर मैं जब विद्वान लोगों के पास पहुँचा तो उनसे जाना, उनके पास बैठा, तो हमें ज्ञात हुआ कि मैं कौन हूँ, मैं मूर्ख हूँ। कौन हूँ? मूर्ख हूँ। पहले तो जब हम किसी से मिले ही नहीं कि घन्ना है घौनेरे बाहर देखो बहुतेरे, तो जब हम अपने घर में थे तो मुझे लग रहा था कि हम सबसे बड़े विद्वान हैं। बाहर निकले तब पता लगा दुनिया बहुत बड़ी है, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा साथियों। कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यानी कि देने के अर्थ में परस्मैपद दा धातु में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ददाती रूप आ जाए तो एक वचन है, और ददत रूप आ जाए ददते तो बहुवचन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों। और आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बहुवचन की बात कर रहा है ददत हो जाएगा, एक वचन की हो जाता है ददाती हो जाता है। आगे बात कर रहे हैं हम लोग 70 नंबर प्रश्न पर। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में किस अर्थोपक्षेपक का प्रयोग किया गया है? ठीक है, विस्कंबक है, प्रवेशक है, अंक है, अंकावतार है। अंक है, अंकावतार, यानी 5 है। अर्थोपक्षेपक कितने हैं? 5। अर्थोपक्षेपक कौन है? 5। आगे देखिए, तो इसमें किसका प्रयोग किया गया? विस्कंबक का। आगे देखते हैं, संयुक्त या प्रधान सूत्र का उदाहरण क्या है? सुग्रीव राम से लक्ष्मणच्चा सहोदरो गच्छति नगरम, रामेण से गतवती सीता। और कह रहे हैं कि मम से तुम गच्छसी। इसका सही उदाहरण बता दीजिए। देखिए, राम के साथ सीता गतवती गई, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा जी। सीता गतवती गई किन के साथ? राम के साथ। देखिए, जो प्रधान होगा, प्रधान में लगेगी प्रथमा, और अप्रधान में कौन सी लगेगी? अप्रधान में लगेगी आपकी कौन सी? अप्रधान में लगेगी तृतीया। क्लियर? किसके साथ? सय, साकम, समम, सार्धम। ठीक, सय के साथ में तृतीया, साकम के साथ तृतीया, समम के साथ तृतीया, सार्धम के साथ तृतीया। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब इसके बाद में है दम भोली। कह रहे दम भोली घटिता एव रसना या दारुणा दानवो या दानवो दंतो दीर्णय ना दीरते। देखिए, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? दस कुमार चरितम, कादम्बरी, उत्तरामचरितम, शिवराज विजय। सही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, दम बोली, ठीक है, ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए 73 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं पुत्रा मातरम स्मृति। अब लिखा है कि पुत्रा मातरम स्मृति
पुत्रा मातरम स्मृति, पुत्रा मातु स्मृति। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, हो जाएगा पुत्र माता को स्मरण करता है। अधिक देशाम कर्मणी सूत्र से आपका डी हो जाएगा, लेकिन ये विशेष अर्थ में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विशेष अर्थ में। क्लियर। और अगर आ जाए पुत्रा मातरम स्मृति, ये भी सही हो जाएगा। अगर आपको ये सूत्र लेकर ना पूछा जाए और इसमें तो षष्ठी हो जाएगी मातु में, और वैसे सामान्य रूप में आपकी मातरम वाला भी ऑप्शन नंबर ये सही हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये फॉल्स माना गया था। ठीक है, ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये भी सही माना गया था। अब तो सब सही है, मातारम नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, चौहत्तर नंबर प्रश्न, त्रातार्जुनीयम के आधार पर चार चक्षुषा कहा गया था। ये वही श्लोक है। कौन सा? क्रियासु युक्ते नृपचार चक्षुषा न वंचनीया प्रभो अनुजीवी अतो हरसि तुम साधु साधु वा हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा। देखिए सूक्ति हो गई हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा। हितकारी वचन और मनोहारी वचन कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं। और कह रहे हैं कि चार चक्षुषा पद किसके लिए आया है? तो ये राजा के लिए आया है। समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। और किसके लिए है? प्रभा के लिए है। प्रभा शब्द कैसा है? बहुवचन है। ठीक है, और नृपा की अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले, किसकी? राजा युधिष्ठिर के लिए आया था। ठीक है, तो इस तरीके से 2-3 प्रश्न बन गए। एक त्रातार्जुनीयम की आपका चौथा श्लोक मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, चतुष्कपाला संधि करने पर क्या रूप बनेगा? देखिए विसर्ग संधि में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ एक जैसे रूप बनेंगे, जहाँ जो है ना कि चतुष्कपाला हो जाएगा, एक चतुष्कपाला, इन दो रूप बनेंगे। लेकिन यहाँ कौन सा सही बनेगा? आपका चतुष्कपाला ही बनेगा, और ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, ये देखिए आगे आपका प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेशा। यहाँ उपकरण शब्द कैसे भी उत्पत्ति बताइए। उपक्रिय है, धत्र है, उपक्री ल्यूट, और उपक्री शकुल, और उपक्री त्रिश। देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। ठीक है, उपक्री ल्यूट, ल्यूट में आ जाएगा यू का हो जाएगा अन बराबर हो जाएगा, और किर्क में जो रिर है इसकी वजह से हो जाएगा नाकाणा बन जाएगा उपकरण। ठीक है, ये लाइन जो है वो कहाँ की है? ये सुकनासोपदेश की लाइन है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आलदेशा में लेट लकार है। अब आते हैं जटावी। जटावी तापसा, ये किस सूत्र से है? देखिए ये आपका इत्तमभूत लक्षण से सरल है। ठीक है, जटावी तापसा। ठीक है, हेतो भी तृतीया का है, ये अपवर्ग तृतीया का भी है, और एनांगा विकार है, ये सब तृतीया के ही हैं। आगे बात करते हैं 78 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। कृष्ण सर्पा कौन समास है आपका? इसका विग्रह क्या है? कृष्णा सर्पा। देखिए विशेष विशेषण बराबर कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधारय किसका भेद है? तत्पुरुष का भेद है। तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। प्रायण पूर्व पद प्रधान, अभिवा उत्तर पद तत्पुरुष, और तत्पुरुष भेदा कर्मधारय, कर्मधारय भेदा दिगु। दिगु समास में पूर्व पद संख्या होता है और उत्तर पद आपका संज्ञा होता है। ठीक, आगे देखते हैं। उभय पद प्रधान हो जाता है उभय पद द्वंद्व समास, और अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास। आगे बात करते हैं। सदानुकूले सुहि कुर्वती रतिम नृपेष्वमास्ते सुसर्व संपदा। देखिए ये लाइन कहाँ से ली गई है? देखिए राजा और मंत्री के एक हो जाने पर सर्व संपत्तियाँ यानी सारी संपत्तियाँ जो हैं वो क्या करती हैं? सदा अनुकूल रहने पर रतिम कुर्वते रतिम, ठीक, क्या करती हैं? अनुराग करती रहती हैं। तो ये आपका हो जाएगा त्रातार्जुनीयम से। कहाँ से हो जाएगा? त्रातार्जुनीयम से। ठीक है, सर्व संपदा, सारी संपत्तियाँ अनुराग करती हैं। आगे देखेंगे। रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। यहाँ गंभीरता सूचक पद क्या है? पूर्णता है या गौरवाय है, क्या है इसका? हो जाएगा आपका सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रिक्ता है, सर्वे है, पूर्णता है, गौरवाय। तो गौरवाय में कौन सा प्रत्यय बताया था हमने? अण। और यहाँ पर विभक्ति कौन सी बताई थी? चतुर्थी। आगे देखेंगे। अब आ जाएगा आपका निम्नलिखित में सप्तमी विभक्ति नहीं है। देखिए बने, ग्रामे में, नगरे में, बने में या लते में, कौन से पद में आपकी सप्तमी विभक्ति नहीं है? जल्दी से बताएंगे। देखिए बने में सप्तमी होगी, ठीक है, और आपकी बने में भी ग्राम में होगी, ग्राम, ठीक है, ग्राम में होगी, लेकिन आपकी इसमें हो जाएगी लते में, सप्तमी विभक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो सप्तमी विभक्ति कहाँ कहाँ होगी?
सप्तमी देखिए एक संबोधन में हो जाएगी, एक वचन में, और हो जाएगी आपकी लते लते लताभ्याम 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 लतियो लतियो हे लते, क्लियर हो जाएगा। यानी द्विवचन में 3 जगह हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा लते। आगे बात करते हैं। सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु, यहाँ सा पद किसके लिए है? शकुंतला के लिए, गौतमी के लिए, अनुसुईया के लिए, प्रेमदा के लिए। देखिए ये शकुंतला के लिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। वारांगने व नृपनीति अनेक रूपा, देखिए ये जो है वारांगना पद राजनीति के लिए वारांगना बताया है, वैश्या के समान होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, खाली देखने पर सी सही हो जाएगा। तो हो जाएगा निसत्कम। आगे अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा अतिथि प्रवेश करता है जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है? देखिए कौन सा है अतिथि? तो दुष्यंत है, कर्ण है, या दुर्वासा हैं, या आपके जो है दुर्वासा हैं, या विश्वामित्र हैं। देखिए ये अतिथि प्रवेश होता है और है चतुर्थ अंक के प्रारंभ में जिसकी उपेक्षा होती है, इसका जिसका तिरस्कार होता है, ठीक है, चतुर्थ अंक में। अब चतुर्थ अंक में जो है ना कर्ण है, ठीक है, विश्वामित्र तो मतलब ही छोड़ दीजिए। दुष्यंत जो है वो तो चले जाते हैं तीसरे अंक में, तो दुर्वासा हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। वसूनि वांछन वसीन मन्युना, यहाँ पर वसूनि पद का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? इसका अर्थ हो जाएगा आपका वसूनि माना होता धन, ठीक है, और अष्टावसु, अष्टावसु, ठीक है, अग्नि नांगजे नहीं होगा। आगे बात करते हैं। तत्शब्द का पुल्लिंग में द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, सातव ते तम तव तान, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सरल है जी। अति गहनम तमो योगनम, देखिए आपको स्वरूप मिल जाएगी सुगनासोपदेश में लाइन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वस्वाणी चक्रवर्ती, ये देखिए उपाधि कहाँ से है? देखिए ये उपाधि समलत है बाणभट्ट से, भूषण भट्ट से, चित्रभानु से, या अंबिका तत्व व्यास से। देखिए ये है आपकी है बाणभट्ट से, किससे? बाणभट्ट से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि अदा शब्द का नपुंसक लिंग में रूप बताइए। अदा अमु अमूनी, असौ अमु, देखिए असौ पुल्लिंग हो गया, असौ असौ पुल्लिंग, ये तीनों देखिए पुल्लिंग वाले। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सही। असौ अमु अमी पुल्लिंग हो जाएगा, और असौ अमु अमू ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, और असौ अदा अमु अमूनी ऑप्शन हो जाएगा नपुंसक लिंग का, ठीक है। अतिथि प्रभावनी, ये कथन किसका है? देखिए ये दुर्वासा का कथन है, और अतिथि प्रभावनी है कौन? सब शकुंतला, क्लियर। आगे बात करते हैं। चक्षुषे पद में विभक्ति है कौन सी? सप्तमी, चतुर्थी, पंचमी, कौन सी है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इसमें हो जाएगी आपकी चतुर्थी विभक्ति। घनंति पद बहुत इंपॉर्टेंट है, हंति हता घनंति, ठीक है, बहुवचन का है, धातु कौन सी? हन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कह रहे हैं कि किराता रजनी में दुर्योधन के लिए प्रयुक्त सब पद कौन सा आया है? शुभ्र माने कल्याण होता है, द्वीप माने हाथी होता है, जीवा माने जीव हो जाती है, ठीक है, जीवमा माने कुटिल, और भूति, ठीक है। आगे ऑप्शन नंबर हो जीवा माने कुटिल, ठीक है। उर्गा पद भी आया है दुर्योधन के लिए। कश्चित कांता विरय गुणा, इस श्लोक में मंगलाचरण कैसा है? मंगलाचरण देखिए सीधे स्टार्ट हुए विषय वस्तु, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। ये क्राता अर्जुनियम का मंगलाचरण आपका वस्तु निर्देशात्मक है, और मेघदूत का मंगलाचरण जो है वस्तु निर्देशात्मक है, ठीक है। और उसके बाद में आपका निसदगम का नमस्कारात्मक है, उत्तरामचरितम का नमस्कारात्मक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम का आशीर्वादात्मक है। कादम्बरी नायिका है कैसी? कादम्बरी नायिका जो है वो कैसी है इसको बताएंगे। देखिए सुइकिया है, परकिया है, या फिर आपकी
सॉरी माननीय है, इनमें से कोई नहीं। देखिए सुइकिया नायिका है, विवाह से पहले है, कैसी सुइकिया नायिका है, ठीक है। तो सुइकिया नायिका प्रोड़ा, ठीक है, आपकी सीता हो जाएंगी, द्रौपदी हो जाएंगी, ये प्रोड़ा की बात कर रहा हूँ। अब आ जाएगा सुइकिया मुग्धा नायिका कौन है, तो यक्षिणी है। और सुइकिया मुग्धा नायिका शकुंतला है, कादम्बरी है, महाश्वेता है, ये आपकी कैसी है, मुग्धा है। और सुइकिया मध्या नायिका यक्षिणी है, कैसी है, मध्या। यानी सुइकिया मध्या नायिका है यक्षिणी, और सुइकिया मुग्धा नायिका है आपकी कौन सी, कादम्बरी। कादम्बरी है, शकुंतला है, महाश्वेता है, ये आपकी कैसी है, मुग्धा है। और मध्या कौन सी है, यक्षिणी है। आगे बात करेंगे। और प्रोणा की बात कोई कही जाए तो सीता है, द्रौपदी हैं। आगे देखो, अशुद्ध बताइए। राधा कृष्णेन सह वनम जगाम, ठीक है। सुधा रामायणम पठितवती, पिता पुत्रम प्रसन्नम प्रक्षति, द्विकर्म क्रिया है। सोवा मोनेन जलम याचयामा, सही जवाब कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। अशुद्ध वाक्य बताइए, अशुद्ध वाक्य का चयन करिए, कौन सा सही हो जाएगा, इसका जवाब कौन सा सही हो जाएगा। देखिए सह के योग में बने कृष्णन तृतीया हो गई। देखिए सुधा जो है स्त्रीलिंग है, पठितवती हो जाएगी, सही हो जाएगी। और द्विकर्मक धातु है प्रश्न, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर मोनेन तो है सही, लेकिन सह के योग नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अशुद्ध बताइए। चत्वारी पुष्पाणी चसस्रा बालका, देवी सही है। त्रीणी पुत्रा और त्रियो बालका, यानी त्रिया बालका भी सही है। तो देखिए त्रीणी जो नपुंसक लिंग का है, पुत्र पुल्लिंग का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किरातार्जुन महाभारत, किरातार्जुन का कथानक महाभारत के किस पर्व से, देखिए आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान से लिया गया है। महाभारत का आदि पर्व शकुंतलोपाख्यान, और पद्म पुराण में भी कथा मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, वन पर्व से किरातार्जुन। सापेन अस्तंगमित महिमा, ये विशेषण किसका है, देखिए मेंका, यक्षिणी का, यक्ष का, और है आपका मेघदूत। देखिए ये कैसा है, यक्ष का विशेषण है। कश्चित कांता विरय गुणा स्वाधिकारात प्रमत्ता सापेन अस्तंगमित महिमा, ऐसा कौन है, यक्ष। यानी कि सांप से जिसकी महिमा हो गई हो नष्ट, ऐसा कौन है, यक्ष है, ठीक है। आगे देखेंगे। लक्ष्मी ने कालकूट से क्या ग्रहण किया था, चंचलता नहीं, वक्रता या मोहन शक्ति, रागता। देखिए इंदु शकलात, ठीक है, इंदु शकलात वक्रताम है, उच्च सर्वसा चंचलताम, मदराया मदम, और कौस्तुमणि से निष्ठुरता, और राग पल्लवियों से क्या किया, राग को सीखा, ठीक है, पल्लवियों से राग को सीखा, और कालकूट से सम्मोहन शक्ति। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। हम लोगों ने शतक जो है हमारा लग चुका है, अब ऊपर चल रहे हैं कि नवयौवन उद्दत, नवयौवन उद्दत किरातार्जुन महाकाव्य में किसके लिए है। देखिए उसने जो है सयोवराजे नवयौवनोद्दतं निधाय दुःशासनमेद्य शासना मखेषु किन्नानुमता पुरोधा हिनोति हवेन हिरण्यरेतसम। हिरण्यरेतसम शब्द का अर्थ पूछा जाएगा, बहुव्रीहि समास है और अग्नि इसका अर्थ है, ठीक है। और अनुमति यानी पुरोहितों से अनुमति लेकर के दुर्योधन यज्ञ कर रहा है, यज्ञ यानी हव्य गंधी से यज्ञ में अग्निदेव को प्रसन्न कर रहा है। और उसने अपने नवयौवन उद्दत यानी कह रहे हैं कि दुशासन के लिए आया है, इसको युवराज पद पर बिठा दिया है, ठीक है, इसको युवराज पद पर बैठा। युद्ध शासना वाला कौन है, तो दुर्योधन है, ठीक है। अप्रतिहता, ठीक है, जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन ना करे, ऐसा कौन है, दुर्योधन है। आगे देखिए 3-4 प्रश्न मिल गए होंगे। स्मरसते त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथम पितामेव, ये किसने कहा है, देखिए पूरा श्लोक कौन सा है। विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेशिनमामुपस्थितं स्मरसति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथमं पितामेव। देखिए यहाँ पर जो है ये दुर्वासा ने कहा था, क्लियर। आगे देखिए, पर तुझको याद दिलाने पर भी याद नहीं करेगा, तू मुझको याद नहीं कर रही है, मैं तेरे गेट पर खड़ा हूँ, तू मुझको याद नहीं कर रही है, तू जिसको याद कर रही है वो तुझको भूल जाएगा, याद दिलाने पर भी याद नहीं करेगा। तो यहाँ जो है ना वो कथाम प्रमत्ता, जैसे कोई पहले कही हुई बात को भूल जाता है, जैसे कोई शराब पिए रात को कोई बात कही और सवेरे कही कहे भैया आए हमें तो कुछ ना दें। आगे देखिए
वैसे ये तुम जाओगी कहोगी कि हमने आपसे प्यार किया था, बरात करी थी, वो कहेगा कि हम जानते हैं ना। आगे देखो उत्तर नंबर वह देखिए प्रश्न 103 पे बात करेंगे। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख किया गया है? कावेरी का, कृष्णा का, गोदावरी का और यमुना का। देखिए यहाँ जो है ना गोदावरी का। और जब चतुर्थ श्लोक जब बात करेंगे जो मंजू भाषणी छंद में होगा, तमसा जिसे बोलेगी तभी सीता जी की जो है एंट्री होगी। और तमसा जो है वो कहेगी मंजू भाषणी छंद में कि परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम। सीता जी जो हैं वो आकाश सरोवर से निकल कर आ रही हैं कि परिपांड दुर्बल कपोल सुंदरम ददति विलोलल कवरी कमाननम करुणस्य मूर्तिरतिवा शरीरिणी। ऐसी का विरह विदेवावनमेति जानकी। वहीं पे श्लोक मिलेगा जो विस्कंबक के अंतर्गत आता है। विस्कंबक के अंतर्गत 5 श्लोक आते हैं, एक तमसा बोलती है, 4 मोहला बोलती है। आगे देखेंगे। इसके बाद आता है कि प्रश्न नंबर आपका 104। दा धातु का लेट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप दास्यति। देखिए ददाती लेट लकार की बात कर रहा हूँ। ददासी, दास्यन्ते, दत्ते, दास्यसी। आपका मध्यम पुरुष क्या है? एक वचन है। आगे बात करते हैं कि मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप मुने, मुने, मुनिम, मुनि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। मुनि के रूप याद कर लेंगे। आगे देखें 106 नंबर प्रश्न। अमृत सहोदरा भी कटु विपाका। अमृत की सगी बहन होकर भी कटु विपाका वाली है। विग्रहवती होने पर भी अप्रत्यक्ष दर्शना, शरीर ना देखने पर भी, यानी विग्रहवती होने पर भी अप्रत्यक्ष दर्शना जो दिखाई नहीं देती है कौन? लक्ष्मी। और पुरुषोत्तम अमृता प्रिय, पुरुषोत्तम रता अपी, पुरुषोत्तम रतापी, यानी कि पुरुषोत्तम से प्रेम करने वाली खर्जुन प्रिया एक खल लोगों से प्रेम करने लगती है। जो कौन है? बोले ये लक्ष्मी है। ऐसा ऐसा होने पर ऐसा कर देती है। तो ये आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए लक्ष्मी के लिए पद है। कांता विरह गुणा में कितने पद हैं? जल्दी बताइए। 2, 4, 3, 1। कितने पदों का समास हुआ है ये बता दीजिए। कितने पदों का समास हुआ है? कितने में? कश्चित कांता नहीं, कांता विरह गुणा। कांता विरह गुणा में कितने पदों का? ये देखिए कांता विरह, विरह कांता और विरह गुरुणा तो उसका विशेषण है, यानी कितना लंबा विरह। तो बोले विरह जो है वो गुरुणा यानी बहुत लंबा है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2 पदों का समास हुआ है कांता और विरह का, गुरुणा उसका विशेषण। क्लियर हो जाएगा। आगे बात करेंगे। और फिर बन गया 1 पद बन गया। अपरिणाम उपसमा दारुणो लक्ष्मी मदा। लक्ष्मी का जो मद होता है, वैसे हर मद आप संजा को पिए सुबह उतर जाएगा, लेकिन लक्ष्मी का जो मद होगा वो भाई साहब जब तक आप टिकटी तक नहीं पहुंच पाओगे तब तक मरोग ना है, तब तक खत्म होने वाला नहीं है। इसीलिए बता दिया अपरिणाम, इसका कोई परिणाम नहीं, इसकी कोई अवस्था नहीं। ठीक है, लास्ट तक बना रहता है लक्ष्मी का मद। सुखनासोपदेश में किसका कथन है? सुखनास का। चंद्रापीठ को बता रहे हैं माँ कि चंद्रापीठ ये लक्ष्मी का मद जो होता है इतना खतरनाक होता है, बच के रहना। आगे देखो, क्योंकि आप बनेंगे राजा, राजा के बाद बहुत आएगा पैसा तो घमंड हो जाएगा आपके लिए। शिवराज विजय में वर्णन है महाराज वे भगवान शिव का, महाराज शिवाजी महाराज का, व्यास का और किसका है? विजय कुमार का। देखिए ये वर्णन आपका जो है शिवाजी महाराज का। ठीक है, और जल्दबाजी में लोग शिव का लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि किताब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको शिव का भी वर्णन मिलेगा, इसीलिए जो गलती मत करना शिवाजी लगाना। आगे बात करेंगे 45 को संस्कृत में क्या कहेंगे? देखिए 45 पंचचत्वारिंशति, पंचचत्वारिंशत् और पर पंचचत्वारिंशत्, चत्वारिंशति नहीं होता है, चत्वारिंशत् होता है। तो पंच माने 5 और 5 और 4 45। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? डी। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चेत्तमाराधते। यहाँ प्रतिनिविष्ट पद का अभिप्राय किससे? दुराग्रह विशेष से युक्त, विशेष ज्ञान से युक्त, अज्ञान अंधकार से युक्त, वेद ज्ञान विषय से युक्त। देखिए दुराग्रह विशेष से युक्त हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्लियर। आगे बात करते हैं। और ये कहाँ का है? नीच सतकम का है।
ठीक है, ये श्लोक वही है, लवे सिक्तासु तैलम पिय तनता पीड़ेन विवेश तृष्णासु। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा निसत्म के मूल पद्धति से। क्लियर? आगे अब पूरा श्लोक करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कह रहा है कि त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम। देखिए यहाँ पर ये बासंती के द्वारा बोला गया था, राम से कह रहे हैं कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, तुम मेरे नैनों के लिए चांदनी हो, तुम मेरे नैनों के लिए क्या चांदनी हो, और तुम मेरे अंगों के लिए अमृत हो। यही बात कहते थे आप, कौन? राम। राम से कह रहे हैं, कौन? बासंती कह रही हैं राम से कि ये बात आप कहते थे किससे? सीता से कहते थे कि तुम मेरे लिए क्या हो? सब कुछ हो। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? यानी कि इसमें रूपक भी है। तुम ही मेरा कौन हो? बोले तुम मेरा दूसरा हृदय हो, यानी जीवन हो, और तुम ही दूसरा मेरा क्या है? हृदय हो। तो रूपक अलंकार भी मिलता है, और बात जो है थोड़ी बढ़ के कह दी गई है, इसीलिए अतिशयोक्ति भी है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और इदम का देखिए 113 पहुँच गए। इदम का स्त्रीलिंग, इदम का स्त्रीलिंग शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन में रूप क्या हो जाएगा? देखिए अस्याम होगा, अस्या होगा, अस्यी होगा, अन्य होगा। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्व शब्द का पुल्लिंग में सप्तमी व्यक्ति एक वचन में रूप क्या हो जाएगा? सर्व शब्द का पुल्लिंग में सप्तमी व्यक्ति एक वचन। देखिए आपका अगर सर्वस्याम पुल्लिंग की बात कर रहा है, सर्वस्मिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे, शिवराज विजय का मुख्य रस क्या है? शिवराज विजय का मुख्य रस क्या है? ठीक है, आगे देखो, ये हमारे मित्र हैं भैया, खाना बनवा रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, इनका बहुत योगदान रहता है, नहीं तो हम कहाँ, ठीक है, आपकी सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि इनका साथ बहुत है हमारे लिए, तभी हम जी रहे हैं, चल रहे हैं। आगे देखिए, तो शिवराज विजय, खाना नहीं मिलेगा तो कैसे आदमी चलेगा भाई साहब? तो शिवराज विजय का मुख्य रस है श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, करुण रस। तो इसका मैं कौन सा हो जाएगा? आपका वीर रस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। लड़ाई झगड़ा की बात थी। आगे देखिए, मुगल कालीन का वर्णन है, और ये राष्ट्रीय चेतना पर जागृत, राष्ट्रीय चेतना वाला जो है ये विषय है। आगे देखिए, ये प्रश्न मैंने बात करी है, 2-3 प्रश्नों पर चर्चा करी थी। आगे देखिए कि क्रातार्जुनियों में द्विषाम पद का सही व्याकरण टिप्पणी बता दीजिए आप। तो द्विष कोई षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, द्विष कोई षष्ठी, द्विष घय षष्ठी एक वचन, द्विष टाप षष्ठी एक बहुवचन, और द्विष टच षष्ठी व्यक्ति आपका बहुवचन। साथियों इसमें आपका हो जाएगा द्विषाम में षष्ठी कुइप हो जाएगा, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन हो जाएगा और कुइप प्रत्यय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखें, बोले पति औषधि नाम। देखिए ये लाइन आपको कहाँ मिलेगी? या तेक तो अस्त शिखरम पति औषधि नाम आविष्कृतो अरुणपुरा सर एक तोर का तेजो द्वयस्य युगपत वैष्णो उदाभ्याम लोको नियमित एव आत्मदशांतरेस्तु। देखिए हम लोग छंद पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस समय जो है ना प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब आपके क्वेश्चन करा रहे हैं, छंद नहीं पढ़ रहे हैं, जो कि आप लय की बात करें। तो पति औषधि नाम यानी चंद्रमा, ये जो है ना औषधियों का पति बराबर कौन हो जाएगा? चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ये नंबर होगा, चंद्र के लिए कहते हैं। अगर अर्क यानी सूर्य वो दिन का स्वामी है, सूर्य कौन है? जो दिन का स्वामी है। रात का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। और औषधियों का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। तो आप बात समझ गए होंगे साथियों। आगे देखिए, तो कह रहे केवल समास का उदाहरण क्या होगा? जल्दी बता दीजिए। देखिए भूतपूर्वा हो जाएगा, पूर्व भाव हो जाएगा, पीताम्बरम बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यथाशक्ति में आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। भूतपूर्वा यानी कि पूर्वम भूता हो जाएगा लौकिक विग्रह, और हो जाएगा आपका कि पूर्वम अम भूतसु आपका हो जाएगा अलौकिक, और केवल समास को सुपसुपा समास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सुपसुपा समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखिए, इसके बाद आएगा कि तेजोदयस्य युगपद व्यसनो उदाभ्याम लोको नियमित एव आत्मदशांतरेषु। ये देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम की लाइन है, और ये शिष्य बोल रहा है कन्नु का। ठीक है, हंत प्रभातम, सवेरा हो गया। हंत यहाँ जो है शुभ सूचक है। आगे देखिए, सवेरा हो गया है, और अव्यय है हंत। यहाँ पर युगपद शब्द ये भी आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है, और कह रहे हैं कि दोनों तेजों का एक साथ निकलना और उदय होना इस संसार को क्या दे रहा है? एक शिक्षा दे रहा है कि जिनका जो है सूर्य उदय अस्त पड़ा है ना, वो भी उदय होगा। समझ में आया? लोको नियमिता, ये देखिए नियमित में लोपा साकल्य सूत्र से यहाँ पर लोप हो गया है।
ठीक है। और उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो कई सारे प्रश्न हो गए अगर आपने सुने होंगे, ठीक है। ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, लोपा साकल्य सूत्र से आपका ये हो गया, युगपत आपका ये क्रिया विशेषण यानी कि अव्यय हो गया, ठीक है। इन दोनों तेजों का एक साथ उदय होना अस्त होना, यहाँ पर द्वंद्व समास भी हो जाएगा, ठीक है। तो और कहाँ से लिया गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम में, और किसके अंतर्गत है ये, आपके शिष्य के द्वारा कहा गया है। आगे शांता का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सांदंता, सामदंता, साधनंता और सामदन अंता। सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे देखिए, कह रहे हैं कि राम विद्यालय जाना चाहता है, अनुवाद बताइए जल्दी से इसका। बोले राम विद्यालय गच्छन निच्छति, रामो विद्यालय जिगीमिषति, और हो जाएगा रामेण विद्यालय, ठीक है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा, कह रहे हैं गच्छन इच्छते और है रामो विद्यालयम गंतुम याति, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। रामो विद्यालयम जी गमिष्यति, ऑप्शन में हो जाएगा गमिष्यति, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। कह रहे हैं सख्यो वारय तुम जलेन हुतबुक, यहाँ देखिए हुतबुक पद का अर्थ क्या होता है, अग्नि होता है साथियों, यानी कि आपका, ठीक है, अग्नि का। सख्यो वारय तुम जलेन हुतबुक, यानी कि जो है ये लाइन जो आपकी पूछी जाए तो ये कहाँ से है, तो नील शतकम की है। श्लोक नंबर आपका 11 है, मूर्ख पद्धति है, मूर्ख पद्धति है, ठीक है। ये लास्ट श्लोक आपको मिलेगा मूर्ख पद्धति में, निवारण बता रहे हैं, मतलब सबकी दवा है साथियों, लेकिन मूर्ख की कोई दवा नहीं है, ठीक है। सबकी दवा बता रहे हैं इस श्लोक में, मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसमें मूर्ख की कोई दवा नहीं है, आज तक बनी ही नहीं है दवा। आगे देखिए, धूप लगी छाता लगा लेना। आगे देखिए, रम्या कोकिला दृश्यति, इसको सही से बना दीजिए, एक क्रमवाच्य कर्तृवाच्य बनाओ, तो रम्या का बनेगा रमा, और कोकिला का बनेगा कोकिलम, और दृश्यते का बनेगा पश्यति, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 124 नंबर प्रश्न आपके सामने, बालका स्नानम करोति, वाच्य परिवर्तन कर दीजिए साथियों, बालका स्नानम क्रियते, बालकेन स्नानम क्रियते, बालकेन स्नानम कृतम, और बालका स्नाति। सही जवाब बता दीजिए इसका, इसको वाच्य बनाएंगे आप कर्म वाच्य। तो देखिए यहाँ पे ये तो खत्म हो गया, बालका है, और ये भी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, और ये है वाक्य आपका, उपपौर्णमासम में समास कौन सा हो जाएगा, अव्यय समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास हो जाएगा, या फिर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब जब आपने पहचान ही लिया है कि उप पहले है तो समास लगा दीजिए अव्ययी भाव। तत्पुरुष जानते ही हैं, उत्तर पद प्रधान। तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, ये होता है व्याधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, 6, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक, और समानाधिकरण को कहते हैं कर्मधारय। कर्मधारय के भेद जो हो जाते हैं द्विगु समास, द्विगु समास का जो है ना संख्या पूर्वक द्विगु, ठीक है। और बहुव्रीहि समास में देखिए, एक है पीताम्बरा, एक है पीताम्बरा, इसमें कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि। और साथियों अगर आ जाए आपका कि पीताम्बरम, पीताम्बरम आ जाए तो इसमें समास हो जाएगा आपका कौन सा, कर्मधारय, ठीक है। और साथियों ये हो गए हमारे 125 प्रश्न। मिलते हैं 2021 के पेपर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार करता है, राधे राधे।